वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर बात करें इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद के कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स और कुछ फुटबॉल ग्राउंड्स जिनकी नीलामी का फैसला किया गया सीडीए की जानिब से, और अब ये मामला पहुंच चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल इस मामले पर समाअत होने जा रही है। आखिर नीलामी क्यों कर रहे हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, किस बेसिस की वजह से क्या बेसिस फ्राहम की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जिससे इस नीलामी को रोका जा सके, क्या ये नीलामी रुकती हुई नजर आ रही है। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस सारे मामले को चैलेंज किया है। अबू बकर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किन बेसिस पर आपने इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई रिलीफ इसमें मिल सकता है। रिलीफ से मुराद यानी कि ये पब्लिक के लिए कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिससे ये नीलामी रुक सकती हो। जो बेसिक जो आपके शहरी के हुकूक होते हैं जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर इस तरह का है तो उसको कमर्शियल पर्पज के तौर पे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह जो स्पोर्ट्स की या रिक्रिएशन की फैसिलिटी है ये हर शहरी का बुनियादी हक है। जब आप इस्लामाबाद के रिहायशियों से जो जिस सेक्टर में रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एनुअल टैक्स लेते हैं, सीडीए कलेक्ट करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड के तौर पे इस्तेमाल करनी है तो ऐसे में आपके राइट इन्फ्रिंज होंगे। और माजी में भी इस तरह की 2-3 दफा कोशिश की गई जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सिविक अथॉरिटी को रोक दिया था इस काम से, लेकिन 2016 के ऑर्डिनेंस के बाद सीडीए के पास ये प्रोग्रेटिव नहीं रहा, एमसीआई के अंदर ये हो जाता है और सीडीए इसका इख्तियार नहीं रखता कि वो इसको ऑप्शन करे। अब ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये केस है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि मेरिट को सामने रखते हुए और लोगों के राइट्स को सामने रखते हुए। अच्छा अबू बकर, आप बड़े बाखबर हैं, आप प्रेसिडेंट भी हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रावलपिंडी इस्लामाबाद के। आखिर करना क्यों चाहता है? यानी कि सीडीए खुद भी तो उससे रेवेन्यू ले रहा था ना। किसी को जैसे अली अभी बात कर रहे थे तो वो भी पैसे लेकर ही किसी का इवेंट वहां पर होता था। कोई टूर्नामेंट करना है, कुछ भी करना है, किसी ने एकेडमी के तौर पर उस ग्राउंड को इस्तेमाल करना है, वो भी तो पैसे ही लेता था। लेकिन थर्ड पार्टी को देने क्यों जा रहे हैं? ये समझ से बाहर है। देखिए, एक पूरा डायरेक्टरेट और उसकी फौज मौजूद है सीडीए के पास जो कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर के डिपार्टमेंट को डील करती है। एडी से लेकर डायरेक्टर तक उसका स्टाफ, सीनियर स्टाफ मौजूद है। जब आपने चीजों को ऑक्शन करना है, थर्ड पार्टी के तौर पे रखना है, तो फिर स्टाफ की, इस टीम की क्या जरूरत है? आप उनको घर भेज दें। और इसके साथ साथ बेसिक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको फैसिलिटेट करें, अपग्रेड करें और ना सिर्फ अपग्रेड करके बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी करें। जब वो इसमें नाकाम है तो अपनी जो फर्ज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे दूर भागने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू जनरेशन हर उस काम से की जाए जो कि बुनियादी हक है पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के शहरी का। और मास्टर प्लान अगर उठा के देख लिया जाए तो ये सीडीए की जिम्मेदारी है कि वो सेक्टर्स में, मराकज में और सब सेक्टर्स में ये फैसिलिटी जरूर दे वहां के रिहायशियों को जितने भी सेक्टर्स हैं। और इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि रूरल एरियाज के जो ग्राउंड है उनको भी शामिल किया गया, बनीगाला और भारतों के। हम इसके बिल्कुल खराब नहीं है कि इसको अपग्रेड किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दुनिया का सबसे बेहतरीन और सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन उसके टीओआर ये नहीं होने चाहिए। अगर तो वहां के सेक्टर के रिहायशियों को फ्री फैसिलिटी अवेल करने का हक होगा तो जरूर इसको प्राइवेटाइज किया जाए या थर्ड पार्टी, प्राइवेट पार्टी को दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अली तनोली साहब, एक तो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया, जाहिर सी बात अब वहां से कोई ना कोई फैसला सामने आएगा। वो जब आएगा तो हम उस पर भी मजीद डिस्कशन करेंगे चूंकि मामला कोर्ट में चला गया अब। लेकिन सर, इससे आप नहीं समझते कि सीडीए को तो चाहिए कि मजीद ग्राउंड्स बनाए, मजीद इस तरह के एक्टिविटीज़ करे और हमें बताए कि भाई हम इस्लामाबाद में ये कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद है आपके पास ग्राउंड्स, आप वो भी छीन रहे हैं। मतलब छीनने से मुराद यही है ना, जैसे हमने पहले बात की कि आम आदमी की तो एक्सेस पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले वो शायद 2000 या 3000 या 5000 में शायद जितने भी हो सकते हैं कम पैसों में अपना इवेंट या अपना टूर्नामेंट वहाँ करवा लेता होगा, वहाँ पर मैच खेल लेता होगा, कोई एक्टिविटी हो जाती होगी। लेकिन अब तो उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे जब थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। जी, अभी आपने जो अमाउंट बताई वो शायद आपने बहुत कम बताई है। जो नहीं, मैं एक मिसाल के तौर पे यूज कर रहा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये अमाउंट जो है ये भी ज्यादा है। और जबकि सीडीए इससे एक ग्राउंड के एक इवेंट के 35 हज़ार रुपए चार्ज करता है और दिन में 2 इवेंट्स होते हैं। तो आप खुद सोचें ना कि कितना रेवेन्यू सीडीए खुद कमा रहा है। और दूसरी बात जो सबसे अलार्मिंग है, आप देखें इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो ही इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। सही। और पूरा वफाक जो है वो उनके अंडर भी आता है। जब इस्लामाबाद में आपका जो चेयरमैन सीडीए है वो इंटीरियर मिनिस्टर से अगर ये बात डिस्कस नहीं कर रहा, अगर तो डिस्कस नहीं की, ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है और बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है। और दूसरी, अगर ये बात भी अगर सोची जाए कि अगर उनकी मर्जी से ये हो रहा है तो ये उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि
जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो खुद चाह रहे हैं कि क्रिकेट ग्राउंड्स खत्म हो जाएं। तो ये तो मोहसिन नकवी साहब को इसमें चार्ज लेना चाहिए, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि कैसे उनकी मर्जी के बगैर इस तरह की ऑक्शंस अनाउंस हो जाती हैं। और चेयरमैन पीसीबी को यही सारी चीज़ें इनिशिएटिव, हम तो अभी लास्ट शो में जब हम साथ थे तो हम ये बात कर रहे थे कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, लोगों को मौके दिए जाएं, कोई टैलेंट हंट हो, तो वो ये जब सब सारी चीजें करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं कि आप ग्राउंड्स खत्म कर रहे हैं। ये तो मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठ रहा है। चेयरमैन पीसीबी होते हुए, आप इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए, इस्लामाबाद में आपका एक असर रसूख है, कंट्रोल है, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये सारे जो इदारे हैं ये आपके अंडर आते हैं, तो आप ये कैसे होने दे सकते हैं? तो आप एज अ चेयरमैन पीसीबी आपको चाहिए कि आप इसका नोटिस लें और जिन लोगों ने इस पे ये सारा ये मामला उठाया है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। दूसरी बात, रेवेन्यू कमाने की, रेवेन्यू आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, ठीक है, आप ये इससे ज्यादा पैसे ग्राउंड्स को तो माफी दे देना यार। ग्राउंड्स नहीं, आप ये देखिएगा, आप ये जब ये मामला होगा, अल्लाह ना करे, ये अगर ये मामला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या दूसरे कोई मामले में चला जाता है या इसको ऑक्शन हो जाता है, तो आप एक चीज रिसर्च करेंगे हम, और हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को नवाजा गया है। ये वही लोग होंगे, ये उस पे हम काम करेंगे फिर। ये वही लोग होंगे कि जिनको नवाजने के चक्कर में पूरी क्रिकेट की तबाही फेरी जा रही है। इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो एक शहरी का, एक पूरे इस्लामाबाद के जो शहरी के हकूक हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसको खत्म करने के लिए एक प्री प्लान्ड एक साजिश हो रही है। ये कोई आम सी बात नहीं है, ये कहने को तो बड़ी आम सी बात है। ये कल यहाँ वकील भी आएंगे, वो बोलेंगे जी हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, जो मिलनी चाहिए उस स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा इदारा है, ये तो आपका फेलियर है ना। आपका फेलियर है, इसका मतलब आप अपना फेलियर मान रहे हैं। बिल्कुल, कि आपके पास इतना बड़ा इदारा होते हुए, इतना रेवेन्यू होते हुए, ग्राउंड आप नहीं चला सकते, एक ग्राउंड आप मैनेज नहीं कर सक रहे, आपके पास स्टाफ है, ये सारी चीजें तो आपने वो किस लिए रखे हैं? उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, तनख्वाहें दी जा रही हैं, इतनी मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं, और उनकी जॉब्स वैकेंसी इस बुनियाद पर आती है कि जी इन्होंने ग्राउंड के केयर टेकर हैं, ये सारी चीजें। सर एक बंदा है, उसमें अगर 5 बंदे हैं एक ग्राउंड के साथ, तो वो 5 बंदे ग्राउंड मैनेज नहीं कर सकते। ये कितना मुश्किल काम है। और उनको तनख्वाह मिलती है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो सरकारी मुलाजिम है, उनको पेंशनें दी जाती हैं। तो सीडीए का फेलियर है। एक माली भी है, वो जब रिटायर होता है तो उसको प्लॉट दिया जाता है। इतनी मराहत के साथ भी जब आप उनसे काम नहीं ले रहे, तो फिर वो पूरा डिपार्टमेंट खत्म कर दें। जहां डायरेक्टर से लेके नीचे माली तक आपने बंदा रखा हुआ है, उसमें कोई हजारों मुलाजिमीन है। सीडीए एक और प्ली लेती है कि जी हमारे पास खसारा है। खसारा क्यों है? कि रेवेन्यू आप कमा रहे हैं, आप सबसे प्रॉफिटेबल इदारा हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो मुलाजिमीन रखे हुए हैं वो ज्यादा रखे हुए हैं। ज्यादा मुलाजिमीन रखने के बावजूद आप उनसे काम नहीं ले रहे, आप लोगों को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप ग्राउंड को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप जितनी आपके पास जो रेवेन्यू कमाने वाली फैसिलिटीज हैं आप उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपना खसारा खुद बढ़ा रहे हैं। इस पे मोहसिन नकवी साहब को सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इसमें उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। और क्रिकेट की तबाही के लिए ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है, तो इस पे मोहसिन नकवी साहब को जरूर एक्शन लेना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं, और इस्लामाबाद के ये तमाम तर मामलात को वो भी बराह रास्त देखते हैं। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे, अली तनोली साहब हमारे साथ मौजूद रहे। अब देखते हैं कि चेयरमैन पीसीबी साहब और वज़ीर दाखिला साहब इसको कैसे देखते हैं। ये इस्लामाबाद के 10 क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, 10 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं जिनको सीडीए नीलाम करने जा रहा है, और इस हवाले से अब बाकायदा इश्तिहार भी जारी कर दिया। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चला गया है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ और क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन सीडीए को ये सोचना चाहिए कि ये उसका फेलियर है, ये उसकी नाकामी है, जैसे अली तनोली साहब और अबू बकर बिन तलत कह रहे थे कि आखिर ये खुद से क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे, क्यों थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है, क्यों आउटसोर्स किया जा रहा है इसे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।